उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिलाधिकारी ऑफिस में डीएम साहब अपने ऑफिस में फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। एक काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। धीमे धीमे फरियादी उनसे अपनी समस्या बता रहे थे। डीएम साहब सारी समस्या सुन रहे थे और उसका त्वरित निस्तारण भी कर रहे थे। अचानक डीएम साहब के पास एक महिला फरियादी आती है और जैसे ही डीएम साहब उस महिला फरियादी को देखते हैं, डीएम साहब अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और भागकर उस महिला फरियादी को गले से लगा देते हैं। दोस्तों, आखिर वो महिला फरियादी कौन थी जिसको देखकर एक डीएम साहब, जिलाधिकारी, एक आईएएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दौड़कर उससे अपने गले से लगा लेता है? पूरी कहानी में सच्ची घटना आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, क्लियर क्राइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही मैं यहाँ पर सच्ची घटना लेके आता हूँ। आप किस शहर से हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। चलिएगा इस सच्ची घटना को मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से है, जहाँ पर संजय गुप्ता की तैनाती हुई थी। संजय गुप्ता की इससे पहले जो पहली तैनाती थी वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई थी। संजय गुप्ता का वहां से ट्रांसफर होके रायबरेली में जिलाधिकारी के पद पर दोबारा से हुआ था। जिलाधिकारी साहब की काफ़ी सुंदर थे दिखने में और मध्यम वर्ग की फैमिली से आते थे। उन्होंने दिल्ली में रहकर आईएएस की तैयारी की थी और उनका सिलेक्शन भी आईएएस में हो गया। पहली तैनाती गाजीपुर में ली, उसके बाद ट्रांसफर होके वह रायबरेली में आ गए। वहां पर फरियादी लोग उनसे मिलने आने लगे। फरियादी में एक महिला, इसका नाम था लक्ष्मी, जो कि 25 साल की खूबसूरत लड़की थी। वह आती है और डीएम साहब जैसे ही उसे देखते हैं फौरन उठ के उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, अरे लक्ष्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लक्ष्मी कहती है, सर मैं आपसे मिलने आई हूँ। पूरा स्टाफ देख रहा था, परेशान था कि ये डीएम साहब किसको गले लगा रहे हैं। भैया, अगर कोई वीवीआईपी होता या कोई पर्सनल मिलने आता तो वो पर्सनल मिल सकते हैं, लेकिन एक फरियादी की लाइन में ये महिला लग के आई है। डीएम साहब उसको अपने साथ अपने केबिन में ले जाते हैं, वहाँ पर बात करने लगते हैं। माहौल गर्म था। सारा जो कर्मचारी था वो परेशान था कि आखिर ये महिला कौन है। सब उसके बारे में जानना चाहते थे। डीएम साहब बाहर आते हैं और पूरे स्टाफ के सामने उस महिला को सिंदूर लगा के उसके ऊपर माला डाल देते हैं और शादी कर लेते हैं। देखिएगा, पहले तो स्टाफ परेशान था कि ये महिला कौन है, लेकिन डीएम साहब उसको सभी लोगों के सामने लाके उसके ऊपर फूल माला डालते हैं, बरमाला डालते हैं, उसके मांग में सिंदूर भरते, उससे शादी कर लेते हैं। इससे और चौंक जाता है स्टाफ। ये शादी पूरे चर्चा में फैल जाती, पूरे रायबरेली में। मीडिया कर्मी पूछने लगते हैं, मीडिया कर्मी पीछे पड़ गए, डीएम साहब ये महिला कौन है। सब लोग जानना चाहता था आखिर ये महिला कौन है। दोस्तों, ये जो शुरुआत होती है वह होती है दिल्ली से। दिल्ली में संजय गुप्ता आईएएस की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर ही उनकी एक क्लासमेट थी, ये लक्ष्मी भी आईएएस की कोचिंग कर रही थी। दोनों साथ साथ कर रहे थे। अब दोस्तों, संजय गुप्ता का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है और वह आईएएस मतलब ट्रेनिंग के लिए देहरादून चले जाते हैं। लक्ष्मी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वह अपने घर गाजीपुर वापस लौट आती है। ऐसा लगा कि दोनों का जो रिश्ता वह है वहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों मन ही मन दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन दिल की बात अपनी जुबान पे नहीं ला पाए। तो लोगों को लगा, उन दोनों को लगा रिश्ता नहीं ख़त्म हो गया, लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था। संजय गुप्ता की पहली जो नियुक्ति है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही होती है। गाजीपुर में वह डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, डीएम। वहाँ पर दोस्तों अपने काम में लग गए। उनको आए हुए 1 साल हो गया। रोज़ सुबह 10 से 12 बजे वह जनता दरबार लगाते थे, जनता आती थी। एक बार एक महिला फरियादी उनके पास आती है तो डीएम साहब की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। वह डीएम साहब उस महिला को पहचान लेते हैं, उससे कहते हैं, लक्ष्मी तू। वह महिला थोड़ा अशर हो जाती है कि डीएम साहब कैसे बात कर रहे हैं। फिर डीएम साहब पूछते हैं, याद आया? तो लक्ष्मी कहती, नहीं। याद कर, हम दोनों साथ साथ कोचिंग कर रहे थे आईएएस की। फिर लक्ष्मी को भी याद आ जाती है। उसके अंदर एक टीस आ जाती है कि उसे संजय गुप्ता से प्यार था उस समय, लेकिन अब चूंकि वो अफसर हो चुके थे और लक्ष्मी एक सामान्य महिला, तो ऐसे में अब कुछ नहीं हो सकता। इसने अपनी भावनाएं दबा ली लक्ष्मी ने। वह खुश होती है और बधाई देती है कि बहुत अच्छे आप डीएम बन गए, मैं तो मेरा हो नहीं पाया, मैं घर लौट गई। दोनों बात होने लगी कि मैं गाजीपुर ही रहती हूँ, ये वो। फिर दोनों, लक्ष्मी बार बार ऑफिस आने लगी, मिलने लगी डीएम साहब से, वो भी मिलने लगे। और लक्ष्मी हेल्पिंग नेचर की थी,
तमाम समस्याएं होती थी जिसका समाधान कराने के लिए वो डीएम साहब के पास ले आती थी। तो डीएम साहब की काफ़ी तारीफ होने लगी क्योंकि समाधान वो काफ़ी अच्छे से कर रहे थे। इसके साथ ही डीएम साहब काम भी बहुत तेज़ी से कर रहे थे। डीएम साहब दौरे पर निकलते रहते, यहाँ वहाँ घूमते रहते, लक्ष्मी से भी एडवाइस लेते रहते क्या करना चाहिए। लक्ष्मी एक अच्छा एडवाइस देती थी, ऐसा करो तो ये सही है। इससे दोस्तों डीएम साहब की काफ़ी तारीफ होने लगी। अब होता क्या है दोस्तों कि डीएम साहब और लक्ष्मी का मिलना जुलना जारी रहता है। एक बार योगी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के जो मंत्री थे कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर से डीएम साहब का रगड़ा हो जाता है, कुछ झगड़ा हो जाता है, जिससे उनका ट्रांसफर रायबरेली कर दिया जाता है। अब रायबरेली में भी लक्ष्मी का मिलना जुलना जारी रहा क्योंकि गाजीपुर रायबरेली काफ़ी दूरी है, लेकिन लक्ष्मी महीनों में आती रहती थी, एक एक महीने में, डेढ़ महीने में फ़ोन पे बातें होती रहती थी। करीब 7 से 8 साल दोनों का रिश्ता चला, 7 से 8 साल। डीएम साहब ने तय कर लिया कि वह अब लक्ष्मी से ही शादी करेंगे, उनको प्यार हो गया था। लेकिन वह लक्ष्मी को भी बताया नहीं उन्होंने और उसको सरप्राइज देना चाहते थे। एक दिन डीएम साहब रायबरेली में जनता दरबार कर रहे थे। अन्य महिला फरियादियों की तरह लक्ष्मी भी लाइन में लग के आती है। लक्ष्मी को बिल्कुल ईगो नहीं था, ना ही वो चाहती थी मुझे कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। बस इसी बात पर जिलाधिकारी साहब कायल थे लक्ष्मी की इन बातों की वजह से। उसके जो सादगी थी, जो हाव थे, उन्होंने 7-8 साल में उसकी अच्छे से जांच कर ली। भाई 7-8 साल काफ़ी होता है किसी इंसान को जानने के लिए, तो 1 घंटा ही काफ़ी होता है। और डीएम साहब और लक्ष्मी 7-8 साल से दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के संपर्क में थे। डीएम साहब केबिन में ले जाते हैं और लक्ष्मी को बड़े हॉल में लाते हैं, यहाँ पूरा स्टाफ था और भी जो फरियादी थे वो थे, और उनके सामने डीएम साहब उसको माला पहनाते हैं और मांग भर देते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं। मीडिया में ये बात और अपने कर्मचारियों को, सभी को डीएम साहब ओपनली खोल देते हैं और बता देते हैं कि हमारा जो संबंध था वो 7-8 साल पहले हम लोग संपर्क में हैं, ऐसे ऐसे मैं आज लक्ष्मी को अपनी पत्नी बना रहा हूँ। और डीएम साहब ने कोई ज़्यादा हल्ला नहीं किया, शो अप नहीं किया। उन्होंने कुछ कर्मचारियों के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और आज डीएम साहब और उनकी पत्नी काफ़ी खुश हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऐसे जिलाधिकारी आपने कहीं देखे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए और क्लियर क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों आप किस शहर से हो, आपका नाम क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा।